रोल्स रॉयस खरीदने के लिए करना पड़ता है काम, वरना आप इसके मालिक नहीं बन सकते। टर्की की एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जहां लोग जाने से भी कतराते हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में जानिए दुनिया के सबसे बड़े कैमरा के बारे में जो 260 आईफोन के बराबर है, और इंडिया का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो बादलों से सिर्फ एक हाथ की दूरी पर बना है। तो जानने के लिए ऐसी मजेदार फैक्ट्स तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। दुनिया में रोल्स रॉयस के ओनर्स की बात की जाए तो एलन मस्क, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन जैसे नामचीन लोग इस गाड़ी की सवारी हर दिन करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसे एक आम आदमी को खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है? एक बात जो ज्यादातर लोगों को पता है कि इस कार को बनाने के लिए मशीन नहीं बल्कि इंसानी हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। रोल्स रॉयस को तैयार करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कार की फिनिशिंग में कोई कमी ना रह जाए। कंपनियों की गाड़ियों का लुक बेहद शानदार तो होता ही है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि इसे खरीदने से पहले आपका एक फेमस पर्सनैलिटी होना जरूरी है। कंपनी ये कार हर किसी को नहीं देती। इस तरह की बातें कंपनी के बारे में बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप रोल्स रॉयस खरीदना चाहते हैं तो खुशी से कंपनी आपको ये कार बेचने को तैयार रहती है। इसके लिए आपसे आपका किसी तरह का ब्यौरा नहीं मांगा जाएगा। जिन चीजों की एक आम कार खरीदते वक्त आपको जरूरत पड़ती है वही सब ले जाकर आप रोल्स रॉयस की कोई भी कार खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए ये भी कहा जाता है कि आप इस कार को टैक्सी में नहीं चला सकते, लेकिन ये बात भी सरासर गलत है। इसलिए आपके पास माल है तो आप इस हसीना को भी अपना बना सकते हैं। नंबर 5, टर्की में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग जाने से कतराते हैं। ऐसा क्यों है तो सुनिए। तुर्की के इतिहास की सबसे डरावनी जगहों में से एक है ये गोस्ट विलेज। यहाँ पर होने वाली अजीब घटना और डरावनी आवाजों की वजह से इस जगह को हॉन्टेड घोषित किया गया है। ऐसा बताया गया है कि कई साल पहले यहाँ भयानक भूकंप आया था और कई लोगों को ये जगह छोड़कर जानी पड़ी थी। उसके बाद से यहाँ पर कोई नहीं रहता और इसे भूतिया माना जाने लगा। आप जैसे यहाँ पहुँचेंगे आपको डरावनी चीजों का अनुभव होने लगेगा। कई टूरिस्ट यहाँ भूतों को देखने के गवाह बन चुके हैं। यहाँ पर अजीबोगरीब परछाइयां भी देखी गई है। अब इस बात को आप सच मानो या झूठ, लेकिन इसे 100% सच कहा और माना जाता है। नंबर 4, अमेरिका के कैलिफोर्निया में बने SLAC नेशनल एक्सक्लेरेटर लेबोरेटरी के रिसर्चर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा तैयार कर लिया है जो मई से इस्तेमाल किया जाने लगेगा। ये LSST कैमरा एक छोटी कार के आकार का है। इसका वजन 3 टन है। LSST कैमरे में 5 फीट चौड़ा फ्रंट लेंस और 3200 मेगापिक्सल का सेंसर है जो शोर को कम करने के लिए -100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाएगा। कैमरे को चिली में वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी के सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप के ऊपर रखा गया है, जहां ये पूरे 10 साल तक रात के समय आसमान में हो रही हलचल को रिकॉर्ड करेगा। इसका इस्तेमाल डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की नेचर सहित ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को जानने में किया जाएगा। कमाल की बात यह है कि इसने पहले ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिक कैमरे के रूप में जगह बना ली है। और जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो ये है कि इसका 3200 मेगापिक्सल लेंस लगभग 260 आईफोन 14 प्रो के कैमरे के बराबर है। नंबर 3, इंडियन रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जहां आपको दुनिया की लंबी ट्रेन लाइन से लेकर देश का सबसे छोटा रेलवे प्लेटफॉर्म भी दिख जाएगा। लेकिन शायद ही किसी को देश के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन के बारे में पता होगा। स्टेशन का नाम घुम है जिसे साल 1881 में बनाया गया था, जो 2258 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये स्टेशन दार्जिलिंग से केवल 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल टॉय ट्रेन भी चलती है। सड़कों के बीच बने स्टेशन पर देश भर के लोग घूमने आते हैं। स्टेशन से आप नेचर के मजेदार नजारों को आराम से देख सकते हैं। यहाँ से बादल इतने करीब दिखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे अभी आप इन्हें छू लेंगे। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए जाने वाली टॉय ट्रेन घूम से गुजरती है। यहाँ पहाड़ों की सीधी चढ़ाई से बचने के लिए घुमावदार पटरियों को बनाया गया था। 1919 में बना ये लूप एक अलग ही अनुभव देता है। नंबर 2, आपको मॉल्स में शॉपिंग करने में मजा तो बहुत आता होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक जगह पर सभी चीजें मिलने का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से, जिसे आप आसान भाषा में मॉल कहते हैं। असल में साल 1950 के दशक में दुनिया में पहली बार शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट डेवलप करने का क्रेडिट विक्टर डेविड ग्रुइन के नाम है। उनका जन्म यूरोप में हुआ था और उन्हें अमेरिकन शॉपिंग मॉल का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रुइन ने ऐसी जगह की कल्पना की जहां खरीदारी और संस्कृति एक छत के नीचे हो। लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि अमेरिकी मॉल्स ने असल में शहरों को बर्बाद किया है और इसलिए उन्हें भी अपने इस एक्सपेरिमेंट पर बहुत पछताना पड़ा था। नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम बर्फ का ज्यादातर इस्तेमाल किस लिए करते हैं तो आप कहेंगे ठंडा पानी पीने के लिए या आइसक्रीम खाने के लिए। पर मैं अगर कहूँ कि ऐसी दुनिया भी है जो पूरी तरह बर्फ से बनी है तो आप शायद ही इस पर विश्वास करेंगे। लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ उसको देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास हो ही जाएगा। असल में यह है डच शहर, जो कि अपने आप में ही अनोखी ठंडी दुनिया है जिसे आइस स्कल्पचर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको करीब 550 टन बर्फ से बने स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस बर्फीली दुनिया का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको ऊपर से नीचे तक फुल पैक होना पड़ेगा, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खूबसूरत दुनिया को बनाने वाले कलाकारों के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था खुद को -10 डिग्री टेम्परेचर में रखना।